नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्जायानं नमो लोये सवसाहुनं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण मौन प्रिय प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार एक व्यक्ति बड़ा दुखी परेशान होता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी से कहने लगा कि हे गुरुदेव, मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं अपना जीवन कैसे सुधारूं। जहां देखो वहां रोक टोक, जहां देखो वहां टोका टाकी, कभी जिंदगी से परेशान, कभी घर वालों से परेशान, कभी पैसों से परेशान, तो कभी अलग अलग तरीकों से मुझे परेशान होना पड़ता है या फिर मैं हो जाता हूँ। मुझे बार बार लोग टॉर्चर करते हैं। बताओ मैं क्या करूँ। मम्मी पापा परेशान करते हैं, कभी कमा कर नहीं लाता है, कभी पढ़ाई नहीं करता है, कभी कुछ ऐसे अलग अलग ताने मारते रहते हैं। तो मुझे बताए कि मैं इन सब परेशानियों से मुक्ति कैसे पा सकता हूँ। तो गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, एक काम करो, आप मेरे साथ चलो। तो गुरुदेव ने उस व्यक्ति को, उस युवक को एक कमरे में लेकर गए और वहां पर 2 दिए जल रहे थे, 2 दीपक जल रहे थे। एक पर प्रोटेक्शन के लिए वो जो रखते हैं ना, चिमनी टाइप का, वो रखा हुआ था और एक खुला ही था, मतलब उसमें कुछ भी नहीं था। और पूरे दरवाजे खिड़कियां खोल दी और जोर जोर से हवा आने लगी। तो जिस पे प्रोटेक्शन नहीं था वो जलता रहा और जिस पे कुछ नहीं था वो बुझ गया। तो युवक को गुरुदेव ने दिखाया कि कुछ समझे। तो युवक कहने लगा कि मैं क्या प्रॉब्लम लेकर आया हूँ और आप मुझे क्या बता रहे हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा मुझे रोक टोक ना करे और सारी जिंदगी में खुशी खुशी बिता दूँ। तो गुरुदेव ने कहा यही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है कि जिस पर रोका टोकी होती है, टोका टाकी होती है, जिस पे कोई प्रोटेक्शन होता है, तो वो दिया हमेशा जलता रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे आंधी तूफान कैसी भी परिस्थिति हो, तो वो दीपक हमेशा जलता रहता है। क्योंकि किसके प्रोटेक्शन में है? उस चिमनी के प्रोटेक्शन में है। गुरुदेव, माता पिता, अन्य कोई लोग आपको टोका टाकी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम आगे बढ़ने वाले हो, तुम्हारी भविष्य के लिए कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए टोकते रहते हैं। और जो टोक सह नहीं पाता वो उसका जीवन भी खत्म हो जाता है, वो हवा से बुझ जाता है। तो गुरुदेव बड़े ही शिक्षाप्रद बातें उसको बताते हैं। तो उस युवक के ध्यान में आ जाता है कि ठीक है, टोकते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे ही मम्मी पापा है, मुझे मेरे अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, मेरे ही गुरुदेव है, मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। ऐसे ही पूज्य आचार्य भगवान, एक उनकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है। जैसे उनके जीवन में अनेक अनेक रंग बिरंगी फूलों की बहार है, अनुशासन है, वात्सल्य है, दया है, करुणा है, ऐसे अनेक अनेक फूल उनके जीवन में खिले हुए हैं और उन फूलों से सुगंधी हम सब तक पहुंचाते हैं। देखिए कहाँ से कहाँ तक
कोई फिक्स नहीं था कि संतरामपुर में पंच कल्याणक होगी, कोई लिस्ट में नाम नहीं था। अभी तक गुरुदेव के कर कमलों से 60 से भी अधिक पंच कल्याणक हो चुके हैं। कितने? 60 से भी अधिक, और 10 और लिस्ट में थे। 10 की लिस्ट में कहीं पे भी संतरामपुर का नाम नहीं था, पर बड़े गुरुदेव की, तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान की ऐसी कृपा रही कि संतरामपुर वालों का मन भी बन गया और उनके लघुनंदन के सानिध्य में इतना सुंदर सा आयोजन भी यहाँ पर हो गया। ये सभी कृपा पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की है, और दयालु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव, जिनका स्वास्थ्य यहाँ आने से पहले 2 दिन पहले सभी जानते हैं कि इतनी तेज बुखार, चल भी नहीं पा रहे थे, पर क्या यहाँ का प्रोग्राम अटेंड करना है, भक्तों को लाभ देना है, उनका पुण्य अर्जन कैसा होगा, इसका ध्यान रखते हुए गुरुदेव इतने बुखार में भी यहाँ पर पहुँचे हैं। केवल आप लोगों की भक्ति के कारण, आप लोगों का उद्धार कैसा हो, इस कारण यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसे अनंत उपकारी गुरुदेव का जितना भी उपकार माना जाए उतना कम है, और हम उनके चरणों में निवेदन करेंगे कि सभी का कल्याण हो, सभी का जीवन उत्थान हो, ऐसी मंगल भावना आपके चरणों में करते हैं। बोलिए आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। समस्त